पाइथन नमपाई के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के स्प्लिटिंग के बारे में। सबसे पहला हम लोग एक एरे बनाते हैं। एरे हमने लिया np डॉट एरे और एरे में हमने 5 to 6 वैल्यूज़, क्योंकि स्प्लिटिंग है तो थोड़ा सा बड़ा एरे ले लेते हैं। 10 एलिमेंट्स हमने ले लिए और प्रिंट करवा के एक बार एक स्मॉल सी टेस्टिंग कर लेते हैं। डन। अब हम इस एरे को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे स्प्लिट फंक्शन। इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एस एरे, मतलब स्प्लिट एरे इक्वल्स टू, हमने लिखा np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, np अंडरस्कोर एरे अंडरस्कोर np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ब्रैकेट में मेंशन किया जाएगा एरे और देन मेंशन किया जाएगा कि आपको कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। लाइक हमने लिखा 2, सो ऑफ कोर्स ये 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करेगा। और हमने यहाँ पर कहा प्रिंट एस एरे और बिगिन करते हैं एग्जीक्यूशन। ये 2 पार्ट में बट गया है। पहला एरे है इसका 1 से लेके 5 तक, सेकेंड एरे है 6 से लेकर 10 तक। सेम इसी तरह से अगर हम इसे कह देते हैं 3, ये 3 डायमेंशंस में डिवाइड करेगा, तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। एक न्यू कोड ऐड करते हैं और अब इसमें मेंशन कर दिया हमने 3, ये 2 ही था, इसको रन नहीं करेंगे, ये 2 ही था एज इट इज़। रन इसे करेंगे जिसमें हमने 3 मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पहले एलिमेंट में गए हैं सबसे ज़्यादा इंडेक्स पोजीशन और फिर नेक्स्ट में 3 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह से स्प्लिट फंक्शन जो है वो आपके एरे को नंबर ऑफ एरेज में डिवाइड कर देता है कि कितने एरेज होंगे। अब ऐसा नहीं कि 3 तक ही, अब लाइक 10 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 5 लिख दें यहाँ पर, वो 5 डिफरेंट एरेज बना देगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5। 2 एलिमेंट्स के यहाँ पे बन जाएंगे 5 एरेज। इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ एरेज को। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ एरेज को। 1 मतलब 5 बाय 2 का ये एरे बन गया, ये बन गया था 3 बाय 4 का एरे। तो इस तरह का एरे का स्प्लिट का सपोर्ट आपके पाइथन के नमपाई में अवेलेबल है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है, 2 डायमेंशन एरे में किस तरह से स्प्लिट बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एरे दिया था वो था सिंगल डायमेंशन एरे, जिसको स्प्लिट के थ्रू कन्वर्ट किया गया है डबल डायमेंशन में। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर हम एरे बनाएंगे 2D एरे। हमने लिखा np डॉट एरे और ब्रैकेट में हमने मेंशन कर देंगे 3 डिफरेंट एरेज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। ये हमने एक एरे बना दिया 2D एरे। और एक प्रिंट करके देख लेते हैं एरे 2D और एग्जीक्यूट। ये हमारे पास एक छोटा सा 2D एरे है। अब 2D एरे के स्प्लिट के लिए हमने स्टार्ट किया एक एस एरे के साथ। स्प्लिट एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, ब्रैकेट में मेंशन किया गया हमारा एरे 2D और हमने यहाँ पर मेंशन किया स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास है 3 बाय 3 का एरे। हमने जो एरे बनाया था ये था 3 बाय 3 का एरे, हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं 2 में। तो चलिए इसका बिहेवियर देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट रहेगा। हमने यहाँ पे प्रिंट किया एस एरे को और रन करते हैं। डिवाइड हुआ है बेसिकली यहाँ पर 2 पार्ट में। एक पार्ट बना है, एक एरे बना है आपका, ये फर्स्ट एरे रहा। ओके, तो ये इसने अप्रोच किया है, एक एरे में हो गए 2 एलिमेंट्स और एक में चले गए 1 एलिमेंट। बेसिकली 2 एरे बनाए गए हैं। एक्चुअल हमने यहाँ पे दिया था 2D एरे,
जहाँ पे 3 एरेज का कलेक्शन था इंटरनली, 3 सिंगल डायमेंशन एरे। अब हमने कहा है 2 एरेज में बनाना है। सो फर्स्ट एरे में 2 एलिमेंट्स रखे गए एज पर डिवीजन, और लास्ट एरे में 1 एलिमेंट रखा गया है। तो इस तरह से डिवीजन किया गया है इसका। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ही तरह का बिहेवियर है। वैसे इसके पहले मैंने कभी इसका यूज़ ज़्यादा किया नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, बट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पैटर्न है जो हमें आना चाहिए। सो यहाँ पर दिया गया है 4 पार्ट्स में। सो एक एरे बना है पहला, सेकंड, थर्ड, और नेक्स्ट एरे में ब्लैंक रखा गया विद शेप जो थी वो 3 की थी। सो बेसिकली 2D एरे में जो स्प्लिटिंग थी वो एलिमेंट से ज़्यादा होंगे तो बिहेवियर नहीं मिल पाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे कम ही डेटा रहना चाहिए। सो यहाँ पर एक अपडेट करते हैं, हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो अभी यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स एरे में इंक्रीज कर दिए। लाइक यहाँ पर आ गया 10, 11, 12, फिर और इंक्रीज कर दिया 13, 14, 15, देन इंक्रीज कर देते हैं 16, 17, 18, और एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे हमारे एरे में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 अब ये 6x3 का एरे बन चुका है, और अब हम इसे कहते हैं कि 4 पार्ट में स्प्लिट करना है। सो इस तरह से स्प्लिट हुआ। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एरे बना 1 से 3, 4, 5, 6, सेकेंड एरे बना 7, 9, थर्ड एरे बन गया है, और ये फोर्थ एरे बन गया है। सो यदि आपके 2D एरेज में जो स्प्लिटिंग्स हैं, 2D जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही आप पार्टीशंस कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो प्रॉपर बिहेव देगा, अदरवाइज आपका बिहेवियर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा स्प्लिट फंक्शन का। सो थोड़ा सा डिफरेंट ही इसका एग्जीक्यूशन पैटर्न रहा है, बट अगर कभी यूज़ करना पड़े तो इस तरह से आप इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 फंक्शंस और मिलते हैं, एस स्प्लिट और वी स्प्लिट। तो एच स्प्लिट जो कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करेगा, और वी स्प्लिट जो कि वर्टिकल स्प्लिटिंग करेगा। सो जैसा कि जॉइनिंग के केस में हमने देखा था, जो कॉन्कैट कर रहा था, उसी तरह से है। लाइक हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब मैं सिंगल डायमेंशन एरे पे ही एग्जीक्यूट करूँगा, या चाहे तो 2D पे भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर मेंशन किया np.h स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स चाहिए हमें, और एग्जीक्यूट करते हैं। सो h स्प्लिट यहाँ पर कह रहा है एरे स्प्लिट डज नॉट इक्वल डिवीजन। ओके, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 1, 2, बट इक्वल डिवीजन पे तो डिवाइड किया जा सकता था। यहाँ पर हमने कौन सा एरे दिया इसे, nd एरे, और h स्प्लिट जो है वो कह रहा है एरे लॉन्ग रोज, एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। ओके, दरअसल ये 2D एरे था और हम उसको 2D में ही डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। सो उसको 3 में कन्वर्ट करते हैं। सो इस तरह से डिवाइड हुआ है। सो पहले एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। सो हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग ने वर्क इस तरह से किया। फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो को पहले एरे में रखा गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच रो, देन थर्ड एलिमेंट ऑफ ईच रो, एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ ईच रो। इस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर हम करते हैं 4, सो यहाँ पर उसके बेसिस पे डिवीजन होगा। अब वो सेम ये चाह रहा है कि एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन अ इक्वल डिवीजन। सो हमने किया 5। सो इसका जो डिवीजन है वो कैलकुलेशन डिफरेंट है। सो इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ऑफकोर्स 5 के केस में उसको इतने एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। सो 6/3 के एरे में जब हमने मेंशन किया था 3, तो उसको प्रॉपर एलिमेंट साइज अवेलेबल हो रहा था। तो इसमें ये रिक्वायर्ड रहेगा कि जो इनका कैलकुलेशन साइज है वो कॉमन होना चाहिए। इस तरह से था ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग।